तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। आज जो तड़का लगने वाला है जी, इस शेफ़ जलाल के साथ इस शो के अंदर, वो आप सब देखकर जो है ना खुश हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो हैं जी रेस्टोरेंट की वो खूबसूरत रेसिपीज़ जो आप हमेशा से घर में बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। 99.9% श्योर हूँ मैं इस बात पे, क्योंकि 0.1% इसलिए श्योर नहीं हूँ कि शायद कोई ऐसा हो जो बनाना ना चाहता हो। अच्छा जी, आज हम जो रेसिपीज़ बनाएंगे उसकी तरफ चलते हैं, बट चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें, बात कर लें कि जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बाइंग पावर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मार्केट के अंदर चीज़ें मिल रही हैं उनका ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने जो रेसिपीज़ बनाई फ़िशेस की, ठीक है, फ़िश के अंदर मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं कि आप वाइट सालमन लें, पिंक सालमन लें, या आप हमर लें, या आप सी बाज लें। ठीक है, उसकी जगह आपके पास फ़िश में बहुत सारी क्या कहते हैं वैराइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके पास मुश्का है, आपके पास पॉम्फ्लेट है, आपके पास रो है, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप उनको लेकर जो कि रेट्स में कम है और आप उनको एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनमें हम एक बीफ आपके पास है और एक चिकन आपके पास है। अच्छा, जब हम बीफ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जिस हिसाब से जो बीफ अभी हम यूज़ करेंगे वो है अंडरकट। ठीक है जी। अच्छा, अंडरकट की जब हम बात करते हैं तो बाइंग पावर में लोगों के नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडरकट को ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि अंडरकट इस वक्त मेरे ख्याल से 2200 प्लस 2200 या 2500 जो है पर केजी मिल रहा होगा। अच्छा, अब अगर अंडरकट नहीं ले सकते तो हम क्या ख़रीद सकते हैं? ठीक है जी, एक ये ऑप्शन है। फिर दूसरा, जो बीफ नहीं खाना चाहता तो वो उसकी जगह वेजिटेबल्स में किस तरह से अपने पास उस रेसिपी को बना सकता है। ठीक है जी, फिर चिकन की तरफ आते हैं तो चिकन का अल्टरनेट आपके पास कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, चिकन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितने ग्राम की आपने चिकन यूज़ करनी है, कितनी ग्राम की चिकन यूज़ करने पे चिकन टेंडर रहेगी, कितने ग्राम की चिकन यूज़ करने पे आपकी प्रोडक्ट जूसी और टेंडरनेस उसके अंदर होगी और प्लस फ्लेवरफुल होगी। ठीक है जी। तो पहले आते हैं मीट के ऊपर। अच्छा, रेड मीट नहीं है अगर फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आप रेड मीट में जैसे अंडरकट यूज़ नहीं करना चाह रहे आप, तो आप ब्रिस्केट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्रिस्केट के अलावा पुट जो कि चक कहलाता है, चक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप शैंक का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारे पार्ट यूज़ करते हैं, मगर उनको यूटिलाइज़ करने के तरीके अलग होंगे। ठीक है जी, क्योंकि अंडरकट जो सबसे सॉफ्टर पार्ट ऑफ बीफ होता है, ठीक है, तो उस पर उसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो बहुत कम होती है। ठीक है जी, फिर उसमें टेम्परेचर्स आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम आज रेसिपी बीफ की बना रहे हैं, अब मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ कि हम बना रहे हैं स्टेक। ठीक है जी, स्टेक यूजुअली जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है जी, तो रेस्टोरेंट में मैं बैठ जाता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिलने की मुझे हिलता रहता हूँ, मैं बैठ के आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो यूजुअली जो हम स्टेक्स रेस्टोरेंट में हम खाने जाते हैं या हम ऑर्डर करते हैं, तो उसमें हमसे एक वेटर जो है एक सवाल करता है, जो सर्वर है, वो क्वेश्चन ये होता है कि आप टेम्परेचर स्टेक का कौन सा लेंगे। अब उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आता है ब्लू, ब्लू के बाद आता है रेयर, रेयर के बाद आता है मीडियम रेयर, मीडियम रेयर के बाद आता है मीडियम, मीडियम के बाद आता है मीडियम टू वेल, फिर आता है वेल्डन और फिर आता है वेरी वेल्डन। अच्छा, ब्लू जो है मेरे ख्याल से जो ब्लू मेरे ख्याल से 0.5% होंगे जो हमारे पास इतनी आबादी है, उसमें 0.5% होंगे जो ब्लू खाते होंगे। ठीक है, क्योंकि कच्चा होता है बिल्कुल। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है रेयर। रेयर जो है, आप अगर अपने हाथ को ऐसे ढीला करें बिल्कुल, तो ये जो आपका थंब का पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आप इसको प्रेस करके देखेंगे तो ये इस वक्त ब्लू है। असद भाई दिखाइएगा ज़रा, ये इस वक्त ब्लू है। ठीक है जी,
अच्छा, ये जो है इस वक्त ब्लू है, ठीक है जी। अब ब्लू के बाद आते हैं, आप इस उंगली को इसके साथ जोड़ते हैं तो फिर इसके बाद ये टेम्परेचर जो है आपका ब्लू के बाद रेयर के बाद मीडियम रेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ गया आपका मीडियम, फिर ये आ गया मीडियम टू वेल, फिर ये आ गया वेल डन, और ये फिर इसके बाद जब आप इसको बिल्कुल क्रॉस करते हैं तो ये वेरी वेल डन, ठीक है जी। तो ये स्टेक को चेक करने का तरीका है, ठीक है, कि जब आप स्टेक कुक कर रहे हैं पैन में या ओवन में या ग्रिल के ऊपर, तो आप इस तरह से मीट को चेक कर सकते हैं और ये सारे टेम्परेचर्स आप मीट में से ले सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी और पार्ट की, अंडरकट की बात नहीं करते हम, ठीक है, हम चक की बात करते हैं, हम ब्रिस्किट की बात करते हैं, ठीक है, हम शोल्डर की बात करते हैं या हम शैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो इन पार्ट के अंदर आपको एक ही टेम्परेचर मिलेगा, वो मिलेगा वेल डन, ठीक है, वेल डन या मीडियम टू वेल। इससे नीचे अगर आप मीट को रखेंगे तो वो च्यू हो जाएगा, ठीक है, वो रबड़ की तरह चबाया नहीं जाएगा, ठीक है। बट अंडरकट इतना सॉफ्ट होता है कि उसमें आपको ये सारे टेम्परेचर जो मैंने आपको बताए 6, ये 6 के 6 टेम्परेचर्स आपको मिलते हैं। अच्छा, वैसे तो टेम्परेचर अगर देखे जाएं तो बहुत सारे इसमें मार्वलस, मतलब 25 टाइप ऑफ टेम्परेचर्स हैं एक स्टेक के, ठीक है जी, जिसमें से आप अलग अलग टेम्परेचर्स कस्टमर को सर्व कर सकते हैं और घर में खा सकते हैं। फिर आते हैं अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, जब हम दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं तो उनको पकाने का, मैरिनेट करने का और कुक करने का तरीका अलग है और उनकी कटिंग बिल्कुल अलग है। स्टेक्स जो है वो आपके डिफरेंट है। एक है आपका मेडोलियन, ठीक है, 120 से लेके 200 ग्राम तक, ठीक है। फिर है आपका मिग्नो स्टेक जो होता है 250 ग्राम तक, 200 से 250 ग्राम तक। फिर आता है आपका शाटोब्रियां होता है वो 350 से लेके 400 ग्राम तक, ठीक है। तो ये स्टेक्स की जो अंडरकट में से निकलते हैं। फिर उसके बाद रिबॉय होता है, सरलॉइन है, टी बॉन है और दूसरे स्टेक्स इसके अंदर मतलब एक बीफ में से निकलते हैं। अब इन सब की जब बात करते हैं तो फिर आती है सीजनिंग। अच्छा, क्वालिटी ऑफ मीट, हमारे पास जो जानवर कटता है और जो मीट हमारे पास आता है, ठीक है, वो उसको ज़्यादातर तो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। जो हमारे पास लोकली यहाँ पर प्रोड्यूस जो कटते हैं जानवर हमारे स्लॉटर हाउस में, वो उसकी क्वांटिटी इतनी है कि वो हमारी जो यहाँ पे कंजप्शन है उसको पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्या कहते हैं, 2 नंबरी कह लें आप, के प्रेशर वाला जो बीफ है वो मिलता है। जब आप जानवर कटता है तो पानी का प्रेशर देते हैं ताकि मीट का वेट जो है वो मीट जो है वो भारी हो जाए और जब आप सेल आउट करें तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट दे। बट जब हम बीफ को कुक करते हैं, उस बीफ को जब हम पकाते हैं तो वो पकते वक्त श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होता है और वो चू हो जाता है, मतलब वो सख्त हो जाता है पकने के बाद। तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता जो आपको चाहिए, ठीक है जी। तो रूखा मीट हमेशा, बीफ जब भी यूज़ करें तो बिल्कुल ड्राई और रूखा होना बहुत ज़रूरी है उसका, ठीक है जी। फिर हम जब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स की तो उसमें मीट की कटिंग बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि आप थिकर, अगर आप मेडोलियन 120 या 200 ग्राम का पार्ट लेंगे और उसके अंदर आप उसको पकाएंगे तो वो चू 99.9% हो जाएगा, ठीक है। बट जब आप उसको मैरिनेट करते हैं, ठीक है, एक बीफ जो कि अंडरकट के अलावा किसी और पार्ट का मीट है, तो उसको मिनिमम भी 6 to 8 आवर्स की मैरिनेशन आपको चाहिए ताकि मीट में वो फ्लेवर्स जो हैं आपके अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं और उसके बाद आप उसको कुक करें ताकि रिज़ल्ट आपको वो ऑन पॉइंट मिले। अच्छा, अब मैरिनेशन में मल्टीपल टाइप ऑफ मैरिनेशन हैं, ठीक है। वैसे तो अब जो 80s फैशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यूज़ होती थी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब जो टाइम आ गया तो मतलब 2023 हो गया, ठीक है। इसके अंदर 2023 के अंदर अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब जस्ट सॉल्ट एंड पेपर प्योर फ्लेवर्स के ऊपर हम जाते हैं और उसमें सॉल्ट पेपर के साथ उसको जस्ट ग्रिल करते हैं, बटर की ग्लेजिंग और ब्रशिंग करके मीट को हम कुक करते हैं, ठीक है। बट जो अदर पार्ट्स हैं जैसे हमारे पसंदे, ठीक है, पसंदों की अगर हम बात करें तो पसंदे जब तक उनके ऊपर वो मसाला, जितनी भी नंबर्स ऑफ मसाला यूज़ होते हैं मैरिनेशन में, वो जब तक यूज़ ना हो तो मेरे ख्याल से पसंदे ना गलेंगे ना पकेंगे, ठीक है, और वो सख्त भी हो जाएंगे,
ठीक है, तो उन पे वो मैरिनेशन उनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ पे जब स्टेक्स इस तरह से डन होते हैं, फिर सर्विंग आइडियाज़ की बात आ जाती है कि आप उसको सर्व किस तरह से करेंगे। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा भूल गया हूँ बीफ के बारे में। अच्छा, चिकन के बारे में भी मैं आपको बताऊँ, बट यहाँ पे एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आकर वापस इसको स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको बीफ के बारे में बता रहा था सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल फॉर चिकन फ्राइंग के लिए रख दिया है और उसके बाद हमने पोटैटोज़ जो हैं यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखे हैं। यहाँ पे मेरे पास मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जिसके साथ हम बीफ को मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सब हमसे बात कर सकते हैं रेसिपीज़ के हवाले से और टिप्स के हवाले से। जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर स्क्रीन पर आपके मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड के नाम से, जहाँ पर हमारे शोज़ अपलोड होंगे और वहाँ से आप हमारी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वहाँ पर भी आप हमें देख सकते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन में आप अगेन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लाइक कॉर्न ऑयल, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ यूज़ करते हुए आप मीट का मैरिनेशन बीफ का आप बना लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कुकिंग ऑयल। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल कॉर्न ऑयल वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद आप मस्टर्ड में, अच्छा, डिजॉन मस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं और फ्रेंच मस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने 50 to 70 ml के करीब मैंने ऑयल यूज़ किया है और 2 टीस्पून इस लाइक 10 ग्राम के करीब मैंने इसमें मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड यूज़ किया है। ठीक है जी, इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम, सही है जी, एलपी सॉस और एचपी सॉस तकरीबन 15-15 ग्राम के करीब आप इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हल्की सी रोज़मेरी अगेन ड्राई हर्ब है। ठीक है, इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद चॉप्ड गार्लिक तकरीबन 3 से 4 क्लोव आप चॉप करके इसमें ऐड कर लें। ठीक है, पिंच सॉल्ट और पिंच पेपर। ठीक है, ये मैंने सॉल्ट ऐड किया, उससे पहले पेपर ऐड किया है और उसके बाद ब्लैक पेपर। ठीक है, ऐड करके इसको आपने अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इसके बाद आपने इसमें लेमन जूस, ये हो गया डन। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा, इस मैरिनेशन की ऐसे कोई मुझे रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं अंडरकट यूज़ कर रहा था। ठीक है, बट जब आप घर पे अंडरकट आपको, क्योंकि आम शॉप्स पे अंडरकट का मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर अंडरकट ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप पुट का पीस यूज़ कर सकते हैं, आप हेड का पीस यूज़ कर सकते हैं, आप शोल्डर का पीस यूज़ कर सकते हैं, आप शैंक का पीस यूज़ कर सकते हैं। बट उनकी कटिंग जो है वो आप स्लाइसिस में काटेंगे, पतले स्लाइस काटेंगे, लाइक 30 to 40 ग्राम का पर स्लाइस होना चाहिए। ठीक है, इससे मोटा, मतलब इससे ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मोटा होगा तो वो एक तो फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से उसमें इन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, और सेकेंडली मीट पकने के बाद चू हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको डन करने के बाद यहाँ हमारे पास रेड मीट है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ग्लव्स। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब आप देखें तो ये अंडरकट का मेडोलियन पीस है। ठीक है जी, अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर अच्छे से, ये हमने, ये 120 to 130 ग्राम के करीब ये मीट है, इसको हमने इस तरह से मैरिनेट कर लिया। ठीक है,
इसी तरह से सेम एक पीस और है, ठीक है, इसको भी मैरिनेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद एक ये बड़ा पीस हमारे पास है, ठीक है, हम इसको इधर रखते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं बैक पे रख देता हूँ मैरिनेशन को, ताकि मैं आप लोगों को कटिंग बता दूँ इसकी, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये देखें, ये अंडरकट का पार्ट नहीं है, ये हेड का पार्ट है, ठीक है जी। अब इस पे आपने इस तरह से, ठीक है जी, स्लाइसेस जो हैं वो पतले पतले काट के आप अलग रख दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट। हाँ हाँ, ये मीट को काट दिया हमने। अच्छा, अब आप मैरिनेशन में जो, अब क्योंकि ये मीट मेरे पास है, तो अब आप मैरिनेशन के अंदर चाहें तो इसको मैरिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ भी इसको आप कुक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं ये मीट लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये अब आप देखें तो कितना परफेक्ट रेड और रूखा मीट है, ठीक है। ये अपनी जगह पे जिस शेप में हमने काटा है उसी शेप के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है जी, जस्ट रोज़मेरी, हल्का सा हर्ब, ठीक है, ये सॉल्ट, ठीक है, और बहुत सारा अच्छा सा क्रश पेपर, ठीक है, ये आगे डाल। और इसके बाद हम साइड चेंज करते हैं, ये हो गया डन। अच्छा, अब यहाँ पे मीट को पकाने के तरीके हैं, ठीक है। लाइक आप सील स्टेक्स होते हैं, जस्ट आपने सीयर किया और सीयर करने के बाद आप इसको स्टे दे देते हैं, ठीक है, और रेस्ट दे देते हैं, तो पानी जो है वो निकल जाता है और मीट जो है आपका वो रूखा हो जाता है बिल्कुल। सॉरी। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं आहाना। हेलो। हेलो, मैं आहाना। आहाना कैसी हैं आप? ठीक है आहाना, आपने कल भी कॉल की थी राइट? जी, आपको याद आ गया। देखें, आपको मैं पहचान गया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सब ठीक है, आप कैसे हैं? जी आहाना, क्या कहेंगी? जी, मैंने कल आपकी कार ट्राई की थी, अमेजिंग, सुपर। आपने कल की रेसिपी देखी? जी जी, मैंने ट्राई किया थे, मेरे भाई को, हमको बेहद पसंद आई। अच्छा, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आहाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम स्टेक्स बना रहे हैं और आपकी मंचूरियन जो है रेसिपी हमारे पास लाइन अप है, और होपफुली नेक्स्ट वीक में हम वो जो आपकी मंचूरियन रेसिपी थी वो इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। थैंक यू, मैं आपकी रेगुलर कॉलर बनना चाहती हूँ। वाह, आप हमारी रेगुलर कॉलर भी हैं और आप हमारे साथ भी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच आहाना, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने हाई फ्लेम के ऊपर मीट को पकाना है, ठीक है। पोटैटोज़ बॉयल हो रहे हैं, ऑयल गर्म हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं कैप हटा देता हूँ ताकि मुझे पता चले ऑयल गर्म हो गया है। तो इसको एक तरफ करते हैं और आगे ये वाला है, ठीक है, इसको हम 4 पे ले आते हैं। और ये ऑयल वंस गर्म होता है, तो अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था वो जस्ट सील है, ठीक है। अब ये देखें, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इस तरह से स्टेक को इन किया, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद
ये हमने बीफ को हल्का, आपने लाइट कलर आ जाए वंस, ठीक है, दोनों साइड से। और अच्छा, इसमें यहाँ पे इंडक्शन है बर्नर, ठीक है, तो फ्लेम नहीं है। अगर फ्लेम के साथ आप इसको फ्लैम्बे दें तो लाइक हल्का सा बटर पोर करके इसके अंदर, और फिर उसके बाद आग के साथ आप इसको टोस्ट करें तो वो एक स्मोक जो अरोमा इसमें बिल्ड होता है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये बीफ हमारे पास रेडी हो चुका है इस वक्त, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लास्ट में ये यहाँ से हमने, ठीक है, ये बटर लिया, ठीक है, और बटर इसमें ऐड करके अब हम इसको रेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब जब बाद में जब ये रेस्ट आ जाएगा, इसमें मीट अपना जूस छोड़ेगा और बटर मेल्ट हो जाएगा, फ्लेवर्स इसमें हर्ब्स के, सॉल्ट, पेपर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो तब तक मैं इसको बैक पे रख देता हूँ, ठीक है। बाकी के 2 स्टेक जो थे वो हमने मैरिनेशन पे डाल दिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे वेजिटेबल्स की कटिंग की तरफ, जो हमने साइड पे सर्व करने, ठीक है। ये आ गई साइड सर्विंग जो होती है। अच्छा, पोटैटोज़ हमारे पास बन रहे हैं। पोटैटोज़ में आपके पास स्टेक्स के साथ सर्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप क्रम पोटैटोज़ दे सकते हैं, आप मैश पोटैटोज़ दे सकते हैं, आप बहुत सारे पोटैटोज़ की जो है ना वैरायटीज़ जो हैं आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ज़ुकीनी आ गया, ये इसको मेरे ख्याल से उर्दू में मारो कद्दू कहते हैं, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, कटिंग पे अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सर्व करना चाह रहे हैं और खाने की प्रेजेंटेशन आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जब कुकिंग स्टार्ट किया 2000 और 2001, ठीक है जी, तो मैं नया उस वक्त डिशवॉशर था, तो नया मैं कुकिंग स्टार्ट किया और मुझे क्या कहते हैं शौक़ हुआ कि मैं घर पे कुछ पकाऊं, ठीक है जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने हनी पम्पकिन सूप बनाया था, ठीक है जी। और हनी पम्पकिन सूप बनाने के बाद और साथ में मेरे ख्याल से मैंने पास्ता वगैरह कुछ बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जब मैं पका के निकला और घर वालों ने खाया और पिया वो, तो ऐसा मुंह बनाया उन्होंने, बहुत फारिग है मतलब लिटरली कोई कढ़ाई शढ़ाई कुछ बनाते, ठीक है, तो समझ में आता। खैर, तो वो टाइम था, फिर कुकिंग छोड़ दी। तो इसके बाद का किस्सा मैं आपको आगे सुनाता हूँ। यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। तो यहाँ पे ये डायमंड कटिंग में मैंने ज़ुकीनी को काटा है, तो ब्रोकली की कटिंग और कैरेट की कटिंग में डन करके रखता हूँ। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये वेजिटेबल्स काट दी, ठीक है। पोटैटोज़ मेरे पास बॉयल हो चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने सॉटेड स्पिनच के लिए स्पिनच काट दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं, पैन हमें चाहिए ताकि हम चीज़ें जो है बनाना शुरू करें। अच्छा, तो फिर उसके बाद हुआ ये, मैं बता रहा था कि घर वालों को पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर हुआ ये कि मैं एक दफ़ा घर में कुछ बनाने के लिए खड़ा हुआ, तो बहुत सख्त नहीं, सख्त वाली जो है ना, वो एक बेइज्जती सी महसूसमेंट आई जब घर पे मैंने प्याज काटा। अच्छा, हम रेस्टोरेंटर हैं, तो रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं, तो हमने प्याज अनियन जो है वो एक साइड से इधर से काटी और इधर से काटी, तो बीच का हमने निकाला, तो वो वालदा ने पकड़ के घर से किचन से निकाली, बोले बाहर निकलो, इतना वेस्टेज तुम घर में कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट छोड़िए तुम्हारा। तो वो हो गया। तो घर में हर चीज़ बड़ी एक कॉस्ट के हिसाब से और वो छिला जाता है, वेस्टेज कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हुए अब जैसे हमने कैरेट काटा और कैरेट की जो वेस्टेज थी, जो रेस्टोरेंट में जैसे हम निकालते हैं, तो उस तरह से मैंने वेस्टेज अलग कर दी, ठीक है। ज़ुकीनी की भी वेस्टेज अलग कर दी, ताकि आप घर में जब बनाएं तो उस वेस्टेज का भी यूजेज आपका साथ साथ आपको पता हो। अच्छा जी, यहाँ पे पैन जैसे ही गर्म होता है, इसमें हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, बिल्कुल लाइट सा कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड ऑन किया,
ठीक है जी। स्पून लेकर फिर इसके बाद इसमें हमने गार्लिक, ठीक है, गार्लिक ऐड करके, अच्छा यूजली आप मतलब स्पिनच जो है अगेन पालक आँखों के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, और स्किन के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, ब्लड के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर हमने पालक को जब हम ब्लांच करते हैं तो ब्लांच करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ब्लांच करते हैं कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को तो पानी में सोडा ज़रूर ऐड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ठीक है जी, हमने स्पिनच इस तरह से ऐड करके इसमें, ठीक है, गार्लिक के साथ और ऑयल के साथ अच्छे से इसको हमने कुक करना है, ठीक है जी। पिंच सॉल्ट, पेपर, ठीक है जी, इसमें ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। तो स्पिनच की जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर बिल्कुल हल्की सी इसमें क्रीम ऐड करेंगे हम, ठीक है। पालक ने पानी छोड़ दिया, इसका मतलब है पालक की फ्रेशनेस जो है वो स्पिनच की ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। तो ये आपकी क्रीमी स्पिनच जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है जी। इसको भी हम बैक पे रखते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं एक फ्राइंग पैन और जिसके अंदर हमने बनाना है सॉटेड वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया थोड़ा सा, ठीक है, और इसके बाद इसमें हमने ऐड किया लाइट सा बटर, और बटर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, ठीक है। गार्लिक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है। वंस गार्लिक में हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन वंस कलर आता है तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, अगेन वेजिटेबल्स में जब आप बॉइलिंग प्रोसीजर पे जाएंगे तो आपने एक तो पानी में सोडा ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। अगर सोडा ऐड नहीं करते तो फिर ग्रीन वेजिटेबल का मेक श्योर के कलर आउट ना हो, वो फ्रेशनेस उसकी बरकरार रहे। अच्छा, जब ग्रीन वेजिटेबल या कोई भी वेजिटेबल आप उसका कलर बरकरार रखना चाहते हैं तो एक तो सोडा उसके कलर को ख़राब नहीं होने देगा, सेकेंडली बॉइलिंग के बाद आप उसको निकालते ही कोल्ड बाथ दें, डायरेक्ट ठंडा बर्फ़ वाला पानी हो उसमें आप वेजिटेबल को डिप रखें ताकि उसके कलर जो हैं वो ग्रीन का ग्रीन रहे, रेड का रेड रहे, येलो का येलो रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने गार्लिक को डन किया, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पोटैटोस, ठीक है। अच्छा, पोटैटो कलर लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए मैंने गार्लिक के साथ उसको ऐड कर दिया है ताकि गार्लिक को भी कलर आ जाए और साथ में पोटैटोस को भी कलर आ जाए। ये हो गया डन। और जब आप बॉईल करेंगे तो कैरेट, पोटैटो सबसे पहले बॉईल होगा, उसके बाद कैरेट बॉईल होगा, कैरेट डलेगा उसके अंदर, फिर उसके बाद जुकीनी और फिर लास्ट में बिल्कुल ब्रोकली डलेगी। ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली अगर आपको इजीली नहीं मिलता तो आप ब्रोकली की जगह कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल में आपके पास टर्निप ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है वेजिटेबल्स के जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया है कि मैं इसमें कैरेट ऐड कर दूं, ठीक है। कैरेट ऐड करने के बाद गार्लिक का कलर बेहतरीन हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा पानी, ठीक है जी, ऐड करूँगा। पानी ऐड करने के बाद डन। यहाँ पर हमने अब जुकीनी ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लेवर्स में अगेन सॉल्ट और काली मिर्च, पेपर इसमें ऐड कर आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये हो गया डन।
और कैरेट और ब्रोकली जो है हम सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, वेजिटेबल हमारे पास डन है, हमने स्टेक पकाना है, तो स्टेक पकाने के लिए हम पैन रख देते हैं और हम क्रिस्पी चिकन की तरफ चलते हैं। ये आ गया पैन। अच्छा, ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है। ठीक है जी, तो हम ऑयल को इस तरफ रखते हैं और ये मीट हमारे पास आ गया। अच्छा, चिकन जो क्रिस्पी चिकन अगर आप बना रहे हैं तो आप ब्रेस्ट पीस का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेस्ट पीस के अलावा आप थाई पीस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चिकन आपको इस तरह से हार्ट शेप में मिलेगी। ठीक है, 2 ब्रेस्ट पीस बाइंड होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नाइफ़ को सेंटर में बिल्कुल रखकर आपने स्ट्रेट इस तरह से चलाना है। ठीक है जी, तो वंस आप ऐसे चलाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से ये इसका वेस्टेज पार्ट, अच्छा ये जो वेस्टेज आपकी निकलेगी, इस वेस्टेज का आप मिंस बनाएं। ठीक है, चिकन बॉल्स बनाएं और जो आप इसके साथ मतलब स्कीवर्स, बॉल्स और जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप इजीली इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं इसे नाइफ़ और इसके स्कैलप्स काट लेते हैं, मतलब थिन स्लाइसेस इस तरह से ब्रेस्ट पीस के काट लेते हैं। यहाँ से आपने नाइफ़ रखी इस तरह से। ठीक है, तो ये पीस और उसके बाद ये सॉफ्ट बॉन, सही है जी, ये वेस्टेज और ये साइड से आपने निकाल लिया। ठीक है जी, और ये यहाँ से हमने नाइफ़ रखी इस तरह से और ये स्कैलप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रेस्ट पीस को काटने के बाद आप मैरिनेशन में अगेन जितना रखना चाहें, चाहे आप उसको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग जो है ना इसके अंदर फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज होंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो यहाँ पर हम मैरिनेशन में, ठीक है जी, रेड क्रश चिली, ठीक है जी, ये हॉट सॉस या तिबास्को या कोई भी शार्प फ्लेवर का सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे अपने पैलेट हैं, चिली पाउडर, ठीक है जी, जो मीट में फ्लेवर्स को शार्प करते हैं। ठीक है जी, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, पेपर आपने इसमें ऐड करना है। ये आ गया सॉल्ट। ठीक है जी, इसके बाद आपने यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छा, चिकन के मैरिनेशन में आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, मेक श्योर, क्योंकि फिर क्रिस्पी जो कोटिंग है, जो फ्लावर की कोटिंग है, वो चिकन पकड़ेगी नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे वंस पैन आपका गर्म होता है, ठीक है जी, इसमें हल्का सा हम ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी ऑयल के अंदर ही आपने फिर बाद में लास्ट में सॉस बनाना है। ठीक है जी, ये आ गया डन। ठीक है जी, ये दोनों मेडोलियन पीस जो है हमने काट के पैन के अंदर रख दिए। तो इसी के साथ जी एक शॉर्ट से, क्विक से और जल्दी से वापस आने का ब्रेक का एक टाइम हुआ है। ठीक है जी, जब तक मीट मैरिनेट हो गया है, ठीक है जी, वेजिटेबल कुकड हो गई है और यहाँ पे ये मीट कुकड हो रहा है, चिकन मैरिनेट हो गई है। तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक में मैंने सॉस के अंदर जो है ऑयल, ब्लैक पेपर और गार्लिक डाल के उसको हल्का सा भुना और फिर डेमी ग्लेस ब्राउन सॉस आपको इजीली पाउडर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके फिर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब हमने लास्ट में इसके अंदर इसमें हमने ये रे यस क्रीम जो है, क्रीम थोड़ी सी ऐड करनी है ताकि हमारा ये जो पेपर सॉस है ये
कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आप कलर देखें इसका, तो ब्राउन से जो है वो डार्क ब्राउन से चेंज होके लाइट ब्राउन की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह से डन कर दिया। ठीक है जी, सॉल्ट, पेपर, ठीक है जी, इसका टेस्ट आपने इसमें रखना है और इसको हम रखते हैं साइड पर। ठीक है, और ये आ गया इस तरफ। ठीक है जी, स्टेक जो मैंने पैन सीयर किया था उसको मैंने ओवन में रख दिया है। ठीक है, 250 के ऊपर। ठीक है, और ये बेक्ड हो रहा है। वंस यहाँ पे डन होता है फिर मैं आपको सर्विंग दिखाता हूँ। बाकी ये हमने छोटे जो स्टेक्स थे हमारे वो हमने गर्म होने के लिए इधर रख दिए। ठीक है जी, अब आप देखें तो इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये मीट जो है बिल्कुल वैसे बाय द वे पक चुका है। इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर हम अगर एक पीस उठाते हैं इसे, ठीक है, और ये काटते हैं तो यहाँ पे देखें ये इस वक्त मीडियम कुक्ड है मीट। ठीक है जी, ये रेडनेस आप सेंटर में देख रहे हैं तो ये मीडियम कुक्ड हो चुका है। थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये मीडियम टू वेल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो पैलेट है टेस्ट का वो मीडियम टू वेल ही है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने गार्लिक अब इसमें ऐड किया। ठीक है जी, गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर हम इसमें पेपर, सॉल्ट लाइट सा। ठीक है जी, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और ये हो गई हमारी रेसिपी की तैयारी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं प्लेट की प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है जी, अब हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास अच्छी खासी प्लेट्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अच्छा मैश पोटैटोज। मैश पोटैटो मैंने पोटैटो जो बॉईल किए थे उसका मैश बनाकर, ठीक है, इसमें हमने क्रीम, ठीक है, सॉल्ट, पेपर और इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हमने हल्का सा थाइम इसमें ऐड करना है ताकि फ्लेवर्स और अरोमा जो है वो मीट में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, वेजिटेबल्स हमने जो बनाई थी, कुक की थी, सॉटे की थी, ठीक है जी, वो भी डन है हमारे पास। यहाँ पर अब हम, ठीक है जी, डन पोटैटोज इस तरह से, ठीक है, कैरेट और जुकीनी और ब्रोकली। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हमने बीफ के जो पार्चे काटे थे, ठीक है, उनको हमने इस तरह से, ठीक है जी, सर्व कर दिया। अब यहाँ पे ये मीट हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसमें हमने ऐड करना है लेमन जूस और इसी सॉस को। अब आप जब लेमन जूस ऐड करते हैं एसिडिटी और सिट्रस इसमें एलिमेंट आता है तो ऑटोमेटिकली ऑयल का कलर जो है वो चेंज होता है और कंसिस्टेंसी जो सॉस की वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने ये क्लियर सॉस जो है ऑन टॉप इसके डालना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और लास्ट में यहाँ पर हमने रिडक्शन जो है बाल्समिक, ये हो गया इस तरह से। और ये हमारी एक बटर स्टेक जो था वो रेडी हो गया।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेक के लिए थोड़ा सा उसमें बेक होने में टाइम है। अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, चिकन के फ्लावर के लिए मैंने क्या किया, एक बैटर मैंने बना लिया है फ्लावर का और वाटर का, पानी का। ठीक है जी। उसके साथ आपने करना क्या है, चिकन जो हमने मैरिनेट की थी, उस मैरिनेटेड चिकन को आपने सिंपली इस तरह से, ठीक है, फ्लावर कोट किया। ठीक है। और उसके बाद ये आपने जो बैटर बनाया है, ठीक है जी, ये बैटर कोट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से आपने इसको फ्लावर कोट कर दिया। इसको एक साइड पे रख दिया आपने। फिर दोबारा से आपने दूसरा ब्रेस्ट लिया, इसको पहले फ्लावर और उसके बाद बैटर। ये हो गया डन। और फिर ये यहाँ पर आपने दोबारा से बैटर कोट किया और उसके बाद फ्लावर में छोड़ दिया इसको। ठीक है। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से इसको डन किया और फिर हमने इसको फ्लावर में छोड़ दिया। अच्छा, फ्लावर में ऐड करने के बाद इसको आपने फोल्ड करना है। ठीक है। इसकी मिक्सिंग है। अब आप ये देखें यहाँ पर, तो इसकी आपने इस तरह से फोल्डिंग करनी है ताकि क्रस्ट जो है इसका, जो आप चाहते हैं क्रिस्पी चिकन, जो आप यूजुअली बाहर रेस्टोरेंट्स में जाकर एंजॉय करते हैं, ठीक है जी, जो फ्लेक्स जो क्रिस्प आते हैं वो किस तरह से आते हैं, वो ये मेथड ऑफ फोल्डिंग जो है ये आपकी होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं चिकन आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये फ्लेक्स हैं जो आए हुए हैं। ठीक है। ये फ्लेक्स जो हैं आपके क्रिस्प हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। वंस टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है, हम इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको हम रखते हैं जब तक इस तरफ। ठीक है। अब हम ले लेते हैं दूसरी प्लेट। इसके ऊपर भी सेम आपने स्पून लेकर, ठीक है, ये इधर रख दिया और वेजिटेबल्स आ गई आपकी इस तरफ। यहाँ पर आपने वेजिटेबल्स ले ली। डन। और उसके बाद आपने यहाँ से मैश पोटैटोज जो हैं इसके ऊपर आपने प्लेट में ऐसे रख दिए। मैश पोटैटोज रखने के बाद हमारे पास स्टेक जो है, वाओ, डन हो चुका है। ठीक है जी। या आप देखें तो टेम्परेचर जो है इसका परफेक्ट, मीडियम टू वेल और वेल डन के इस राउंड में। ठीक है जी। अब आपने ये स्टेक रखा इधर। ठीक है। और इसके बाद इस पे आपने अब पोर करना है सॉस। और सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है कि कितनी थिक है। ठीक है जी। ये हो गया डन। और सिंपल अब प्रेजेंटेशन में अगेन हमारे पास जो ट्यूली और बाकी की जो चीज़ें हैं, इस तरह से आपने रख दिया। एक मिनट, मुझे लग रहा है ये पैन जो है, अच्छा जी, ये भी डन हो गया। और इसको हम इस तरफ रखते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्राइड चिकन की तरफ। बिस्मिल्लाह।
अब आप ये देखें अगर, तो इसके ऊपर जो क्रस्ट आया आपका, ये क्रिस्पी चिकन जो आप यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसी तरह का ये क्रस्ट आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। ऑयल थोड़ा सा गर्म है तो टेम्परेचर हमने, आपने तकरीबन आपका 180 टू 170 सेल्सियस के ऊपर आपका मीट होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, और उसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी। दूसरा पीस भी हम इसका फ्राई कर लेते हैं। डन। और अब ले लेते हैं प्लेट एक, और प्लेट पे रखते हैं टिश्यू, ताकि ऑयल जो है, चिकन जो है वो छोड़ दे और टिश्यू जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। दानिश भाई हमारे मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख रहे हैं इस वक्त। क्रिस्पी चिकन। अच्छा, यहाँ पर अब आती है बारी बन की। अच्छा, बन में आप पोटैटो बन या कोई भी बन आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका पोटैटो हो या हर्ब बेस्ड हो या ब्रेड के अंदर कोई भी, लाइक सैंडविच जब आप बनाते हैं तो किसी भी मतलब ब्रेड के साथ आप मीट को खेल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे बन है, जो कि ये बन इजीली हर जगह पे अवेलेबल है। तो इसमें आपने करना क्या है, सिंपली प्लेन मेयोनेज़ लेकर आपने इसको स्प्रेड किया, ठीक है, और उसके बाद सलाद पत्ता, लेटस लीव्स, ठीक है जी। लेटस लीव्स आपने लेकर इसके ऊपर राउंड्स में इस तरह से आपने इसको रख दिया। क्रिस्पी चिकन, अब आप इसका क्रस्ट चेक करें अगर, तो परफेक्टली ये जो फ्लावर की जो कोटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई है। ठीक है जी। इसी तरह से आपने इसकी फोल्डिंग का जो मेथड है उसको फॉलो करना है, तब जाके ये क्रस्ट जो है आपका चिकन के ऊपर आएगा। अदरवाइज़ आप मिस कर जाएंगे क्रस्ट, जो कि क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसमें होता है ये कि वाटर डिप, फ्लावर को वाटर डिप और फिर फ्लावर के अंदर डालकर उसको तकरीबन 20 टाइम्स अदर साइड और 20 टाइम इस तरफ आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चिकन को बस सिंपल लेटस लीफ के ऊपर रखना है और सेकंड बन ऑन टॉप। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस, और रेसिपीज़ यहाँ पे डन हो चुकी हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रीमी स्पिनच भी जो है हमने शुरू में बनाया था, उसके साथ भी हमने स्टेक को ब्रेक के अंदर बना कर रख दिया है। अच्छा, तमाम चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो सॉर्टेड वेजिटेबल्स का ही यूज़ किया है और मैश पोटैटोज़ के साथ हमने इसको डन किया है, और साथ ही एक जगह पे हमने क्रीमी स्पिनच का यूज़ किया है। ठीक है। स्टेक्स की दो मेडालियन कट हैं और एक के हमने स्लाइसेस काट कर बनाया है, ताकि जब आप घर में इसको बनाएं तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से आप इसको डन करें। अच्छा, टेम्परेचर अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो भी रखना चाहते हैं आप उस तरह से टेम्परेचर रख सकते हैं, चाहे वो ब्लू हो, रेयर हो, मीडियम रेयर हो, मीडियम टू वेल हो या वेल डन हो। ठीक है। टेम्परेचर्स अगेन आप पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, सॉसेज में
हमने ब्राउन सॉस एक बनाया, ठीक है, और एक हमने क्लियर बटर के अंदर बनाया है। फिर बाकी क्रिस्पी चिकन है। अगर क्रिस्पी चिकन में देखें तो चिकन आपकी परफेक्टली क्रस्टेड है और बन एंड मेयोनीज के साथ आप इसको डन करें। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सॉस बनाना चाहते हैं तो आप वो एक्स्ट्रा सॉस भी इसमें बनाकर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक क्रिस्पी चिकन की रेसिपी थी, ठीक है। साथ में जो बीफ की हमने रेसिपीज़ बनाई, तो ये सारी रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक भी देना है। तो फ़ीडबैक देने के लिए जैसे कि आपको मालूम ही है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के अलावा आप हमें यूट्यूब के ऊपर जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वहाँ कमेंट्स में हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आपको। और सेकेंडली आप हमें फरमाइश भी कर सकते हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आज फूड हमारा चैनल है, उस चैनल को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और सेकेंडली हमें वहाँ पर भी आपने फ़ीडबैक देना है और हमें ये भी बताना है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं आज के तड़का में, ठीक है जी। तो होपफुली स्टेक्स अगेन कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हम कोशिश करेंगे आपके साथ हों और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हों और जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और समझने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर जो अच्छा, मैं जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बीफ की स्टोरेज के बारे में कि मीट जितना भी है, चाहे वो पोल्ट्री हो या सी फूड हो या बीफ हो, एक दफ़ा आपने उसको फ्रोज़न कर दिया, ठीक है। वंस आप मीट मार्केट से लेकर आए, आपने उसको फ्रोज़न कर दिया। फ्रोज़न करने के बाद जब आप उसको थोइंग प्रोसीजर पे लेके जाते हैं तो आप उसको बाहर निकाल के थो ना करें, ठंड मतलब उसका फ्रोज़न ना तोड़ें, ठीक है। आप उसको 24 आवर्स जो आपके पास होते हैं, 24 घंटे, जैसे कल आपने बनाना है, फ्रोज़न से आपने निकाला, उसको आप चिलर में रख दें ताकि मीट टेम्परेचर लूज़ ना करे। और वंस आपका मीट फ्रोज़न से थो हो जाता है, ठंड मतलब फ्रोज़न टूट जाता है उसका, उसके बाद आप उसको फ्रोज़न ना करें। अगर आपने उसको दोबारा फ्रोज़न किया तो मीट की जो फ्रेशनेस रहती है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो चिकन हो। तो इनका स्टोरेज का तरीका ही यही है कि आप जब घर पे लेकर आते हैं इनको वॉश करें, इनको प्रेप करें, इनको स्टोरेज का जो भी मेथड है आपके पास, अगर वैक्यूम पैक्ड है तो आप वैक्यूम करें, आप अगर प्लास्टिक फॉइल लाइक क्लिंग फिल्म करना चाहते हैं तो आप मीट को क्लिंग फिल्म करें, अगर आप बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहते हैं तो आप उन सब में रख कर आप उसको चिलर में स्टोर करें और फिर उसके बाद जब आपको ज़रूरत है आपने यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी इन रेसिपीज़ को और इसी तरह आप सब ने हमारे साथ रहना है। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए मुझे और हमारी आज की टीम को आपसे इजाज़त। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।